आज हम पुनः ब्रह्म पुराण में से एक कथा और लेते हैं। और ये कथा आती है बालक पिपलाद की। हो सकता है कि आपने ये कथा पहले सुनी हो, पर बहुत प्यारी कथा है, तो इसे मैं दोबारा कहना चाहूंगी। कहा यह जाता है कि बालक पिपलाद को औषधियों ने, वनस्पतियों ने मिलकर पाला। अब बालक पिपलाद जो है वो एक मनुष्य के पुत्र हैं, लेकिन उनका जो पालन पोषण किया वो किया था औषधियों ने मिलकर, अलग अलग वनस्पतियों ने, अलग अलग औषधियों ने। तो बालक पिपलाद को बहुत प्यार करते थे वो। तो एक दिन बालक पिपलाद ने पूछा कि मैं तो मनुष्य का पुत्र हूँ, और आप लोग वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, और आप लोग मेरे माता पिता बनकर मेरा पालन पोषण करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये क्या रहस्य है कि मैं मनुष्य का पुत्र और आप लोग वनस्पतियां, और आप लोग अपने आप को मेरे माता पिता कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैं किसका पुत्र हूँ, मैं वनस्पतियों का पुत्र हूँ या मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। वनस्पतियां जो होती हैं, औषधियां जो होती हैं, वो कहती हैं कि देखो, तुम मनुष्य के ही पुत्र हो। तुम्हारे जो पिताजी थे उनका नाम ऋषि दधीति जी था, और जो तुम्हारी माता थी उनका नाम गब्सथिनी था, और तुम उन दोनों के पुत्र हो। लेकिन उन्होंने सर्वहित के लिए, जन कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग किया था। और प्राणों का त्याग करते समय तुम्हारी माता ने अपना पेट चीर कर तुम्हें बाहर निकाला और हमें दे दिया था, और कहा था कि हम तुम्हें अपना पुत्र बनाकर तुम्हारा पालन पोषण करें। और स्वयं उन्होंने अग्निदाह कर लिया था। तो इस वजह से हम लोग ही तुम्हारे अब माता पिता हैं, और हम ही तुम्हारी रक्षा करते हैं और तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। पिपलाद ने जब ये सब बातें सुनी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ कि ये क्या कथा हुई। मैं अपने माता पिता के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ कि क्यों और कहाँ मेरे माता पिता ने जन कल्याण के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। तो मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए। ये सुनकर वनस्पतियों ने पिपलाद को उनके माता पिता की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि देखो पुत्र, जैसा कि हमने बताया कि तुम ऋषि दधीची के पुत्र हो, और तुम्हारी माता का नाम गप्सतिनी था, और वो लोपामुद्रा की बहन थी। ऐसा हुआ था कि तुम्हारे पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा तपस्या में रहते थे, जिस वजह से उनका जो आश्रम था वो एक ऐसा स्थान बन गया था कि बड़े से बड़ा दानव भी वहां आने से पहले डरता था और सोचता था कि मैं उस आश्रम की तरफ जाऊं या ना जाऊं, कि कहीं ऋषि दधीची अपने क्रोध से मुझे भस्म ना कर दें। इतना राक्षस जो थे वो डरते थे तुम्हारे पिता से। ये बात देवताओं को भी पता थी। एक बार देवताओं ने बोला कि देखो, हमारे पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं। वो ऋषि दधीची के पास आए और बोले कि हमारे पास बहुत सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, और हमें हर समय ये डर पड़ा रहता है कि कभी भी अगर राक्षसों ने, दानवों ने हम पर हमला कर दिया, तो ये सारे जो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं कहीं वो लूट के ना ले जाएं। तो हमें लगता है कि अभी हमें जरूरत नहीं है, अभी हमारे शत्रु भी शांत बैठे हैं, तो बेहतर होगा कि आप हमारे इन अस्त्र शस्त्रों को अपने पास रख लें। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि ठीक है, आप मेरे आश्रम में अपने सभी शस्त्रों को छोड़ दीजिए। अब जो ऋषि दधीचि की धर्म पत्नी थी गप स्थिति, उन्होंने बोला भी कि देखो, आप ये गलत कर रहे हैं। आप ऋषि हैं, आपको किसी का भी साथ नहीं देना चाहिए, ना देवताओं का ना राक्षसों का। अब आपने देवताओं के शस्त्रों को यहाँ रखा है, तो राक्षस आपसे अब खार खा जाएंगे, आपसे शत्रुता मोल ले लेंगे। तो ये तो आपने बिना वजह अपने सर पर एक मुसीबत ले ली ना। परंतु ऋषि दधीचि कहते हैं कि देखो प्रिय, पहली बात तो ये है कि देवता जो है वो समस्त संसार के कल्याण के लिए, हित के लिए कार्यरत रहते हैं। और दूसरी बात, मैंने अब उन्हें वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारे शस्त्रों की रक्षा करूंगा। तो अब मैं ये शस्त्र जो हैं वो तो मैं उनको वापस नहीं करूंगा, और ये शस्त्र मेरे पास पड़े हैं, सुरक्षित हैं, ये यही रहेंगे। काफी समय बीत जाता है अचानक तो, लेकिन ऋषि दधीचि जब भी तपस्या में लीन होते हैं तो उनको एक अंदर ही अंदर ना
डर खाता रहता है कि अगर अचानक बहुत से राक्षसों ने मेरे आश्रम पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो मैं देवताओं के शस्त्रों की रक्षा कैसे करूंगा। अभी सोच सोच के ऋषि परेशान होते हैं। एक दिन वो क्या करते हैं कि गंगा जल लेकर सभी शस्त्रों पर छिड़क कर और उनके सारे तेज को वो अपने अंदर समा लेते हैं। अब जब जितने भी दैविक शस्त्र थे वो जब तेजहीन हो गए, तो धीरे 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 वो सारे शस्त्र जो थे वो नष्ट हो गए, और उनका जो तेज था वो ऋषि दधीची की हड्डियों में जाकर समा गया। इस तरीके से काफी समय बीत गया। एक दिन देवता आए और देवताओं ने आके कहा कि ऋषिवर, आप हमारे शस्त्र लौटा दीजिए, क्योंकि अब फिर जो राक्षस हैं, राक्षस गण जो हैं, असुर जो हैं, वो सिर उठा रहे हैं। तो हो सकता है कि अब हमारा उनके साथ युद्ध हो, तो आप हमारे शस्त्रों को वापस कर दीजिए। अब ये सुनकर ऋषि दधीची कहते हैं कि देखो, मुझे तो डर था कि तुम्हारे शस्त्र मुझसे लूट ना लें असुर, तो मैंने तो उसके सारे तेज को पी लिया था और अब वो मेरी हड्डियों में समा चुका है। अब तुम लोग एक काम करो कि तुम मेरी हड्डियां ले जाओ और उससे एक अच्छे अच्छे दिव्य शस्त्र बना लो। उससे तुम जिस भी राक्षस को मारने का प्रयास करोगे तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन तुम्हें अब मेरी हड्डियां ले जाकर शस्त्रों का निर्माण पुनः करना होगा। देवता कहते हैं कि ऋषिवर, हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अब आपने ये कर दिया, लेकिन शस्त्र तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब आप हमें बताइए कि हम क्या करें। तो ऋषि कहते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है, आप मेरी हड्डियां ले जाओ। और ये कहकर उन ऋषि दधीची ने अपनी योग से अग्नि को उत्पन्न किया और उसमें अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। अब देवताओं ने उनकी हड्डियां एकत्र करी, और हड्डियां एकत्र करके उन्होंने विश्वकर्मा जी को दी, और विश्वकर्मा जी ने पुनः उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए। जब ये घटना घटी उस समय जो पिपलाद थे, उनकी माता जी यानी कि ऋषि दधीची की जो धर्म पत्नी थी गर्भसिनी, वो वहां पर आश्रम में नहीं थी। वो स्नान करने गंगा जी के तट पे गई थी। जब वो वापस आई, वो गर्भवती थी, धीरे धीरे गई, धीरे धीरे वापस आई, पर जब वो वापस आई तो पता चला कि उनके पति तो आत्मदाह कर चुके हैं। उन्हें इस बात से बहुत तकलीफ हुई और उन्हें बहुत क्रोध भी आया, दुख भी हुआ। उन्होंने उसी समय अपना पेट चीर दिया। चीर कर अपने हाथों से अपने पुत्र पिपलाद को बाहर निकाला और वनस्पतियों को देकर कहा कि तुम इसका लालन पोषण करो। और खुद गर्भसिनी ने अपनी योग माया से अपने शरीर को अग्नि में स्वाहा कर दिया, क्योंकि अग्निदेव को बुला के उन्होंने पूछ लिया था कि मेरे पति कहाँ हैं। तो अग्निदेव ने बताया कि उन्होंने तो योग अग्नि में अपने आप को भस्म किया है और अब वो स्वर्ग लोक में चले गए हैं। तो गर्भसिनी ने भी अपने आप को योग माया से अपने शरीर को खत्म कर लिया, और वो भी पति लोक में चली गई अपने पति के पीछे पीछे। तो इस प्रकार से जब पिपलाद ने ये सारी कथा सुनी, तो पिपलाद को बहुत अफसोस हुआ। अब पिपलाद ने कहा कि देखो, मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगी हैं, और मैं ये समझने लगा हूं कि जो देवता है ना वो मेरे शत्रु हैं, और मैं अपने शत्रुओं से बदला लेकर रहूंगा, मैं अपने शत्रुओं का नाश कर दूंगा। तो जो वनस्पतियां होती हैं वो समझाती हैं, कहती हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए पिपलाद। पहली बात तो ये सोचो कि तुम्हारे माता पिता कितने महान थे, उन्होंने जन कल्याण के लिए अपने आप के अपने शरीर को भस्म कर दिया। दूसरी बात, हम वनस्पतियां हैं, हम लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती हैं और हमने तुम्हें पाला है, तो तुम्हें तो द्वेष जैसी चीजें, शत्रुता जैसी चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तुम ऐसा मत करो। लेकिन पिपलाद को बहुत गुस्सा आता है। पिपलाद कहता है नहीं, मैं तो अब देवताओं का अंत करके रहूंगा। और पिपलाद महादेव की तपस्या करने लग जाते हैं। जब उनकी तपस्या सफल होती है तो महादेव उन्हें कृत्या समर्पित करते हैं, उनको कृत्या देते हैं वरदान में, और कहते हैं तुम ये कृत्या ले लो, तुम जिसको चाहोगे इसको उसको नष्ट कर सकते हो। कृत्या लेने के बाद पिपलाद ने उन अपनी कृत्या को आदेश दे दिया कि कृत्या जाओ और मेरे समस्त शत्रुओं को, चाहे वो देवता हैं, उन सबको समाप्त कर दो। जैसे ही कृत्या देवताओं की ओर गई, देवताओं को पता चला तो वे सब भागते हुए महादेव के पास पहुंच गए और बोले, महादेव आपने ये क्या कर दिया। आपने कृत्या दी थी पिपलाद को, और पिपलाद तो हमें मारना चाहता है।
अब हम क्या करें? तो महादेव ने बोला कि वो आपको नहीं मारेगा। वो महादेव खुद पिपलाद के पास गए, उन्होंने उसे समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे माता पिता तो जन कल्याण के लिए क्या क्या करके अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुके हैं, तो तुम ऐसा कृत्य मत करो जिससे तुम्हारे माता पिता को दुख पहुंचे। मैं तुमको आश्वासन देता हूं कि तुम्हारे माता पिता बहुत खुश हैं और वो पति लोक में दोनों एक साथ रहते हैं, तो तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम तपस्या करो, अपना जीवन अच्छा व्यतीत करो, पर देवताओं ने जो किया वो जनहित के लिए किया और तुम्हारे माता पिता ने उनकी सहायता करी, तो तुम्हें देवताओं को अपना शत्रु नहीं मानना चाहिए। खैर, महादेव की बात सुनकर पिपलाद ने उस बात को स्वीकार किया, और उस बात को स्वीकार करने के बाद पिपलाद ने बोला कि ठीक है महादेव, जैसा आप बोलते हैं मैं वैसा करूंगा, मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका भक्त रहूंगा और आपकी हर बात मानूंगा। तो महादेव ने कहा कि अब तुम एक काम करो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, बोलो क्या चाहते हो। तो पिपलाद ने कहा कि मैं एक बार अपने माता पिता को देखना चाहता हूँ, क्या आप मेरे माता पिता को बुला सकते हैं, मैं उनको देख सकता हूँ? महादेव ने कहा बिल्कुल हाँ, मैं उनको बुलाता हूँ। तो उस समय एक बड़ा सुंदर एक दिव्य विमान नीचे आता है, और उसके अंदर दिव्य वेशभूषा में ऋषि दधीची और उनकी धर्म पत्नी दोनों वहां आते हैं। वो आकर पिपलाद को आशीर्वाद देते हैं और पिपलाद से कहते हैं कि देखो पुत्र, महादेव ने तुम्हें हमारे दर्शन करवा दिए। महादेव तुम्हारे इष्ट हैं, तुम महादेव की हर बात मानना, उन्हीं की आराधना करना। और हमने जन कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। हमने हमेशा वो काम किया है जिसमें सबका भला है, किसी का नुकसान नहीं है। तो तुम भी पुत्र ऐसा कुछ मत करना कि कल को हम शर्मिंदा हो कि हमारे पुत्र ने ये क्या किया। पिपलाद भी अपने माता पिता को वचन दे देते हैं, और कहते हैं कि ठीक है, माता पिता को कहते हैं कि माँ जी, पिताजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे आपका सर शर्म से झुके। तो जैसे ही पिपलाद ने वचन दिया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा उन पर आरंभ कर दी। तो इस प्रकार से पिपलाद ने सभी देवताओं को क्षमा कर दिया। तो ये बहुत सुंदर कथा आती है पिपलाद की, कि ठीक है, कई बार पुत्र होते हैं वो अपने माता पिता से इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि वो देवताओं तक को अपना शत्रु समझ बैठते हैं, लेकिन माता पिता और भगवान वो हमें कभी कोई गलत शिक्षा नहीं देते, हमें कभी कोई गलत बात नहीं कहते जिससे हमारा नुकसान हो। हर हर महादेव।